हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो पे आप सबका फिर से स्वागत है। देखिए, इस वीडियो पे मैं एक और नया बास्केट बना के लेके आई हूँ। ये मिनी बास्केट है। तो यहाँ देखिएगा, इस बास्केट को मैंने ये स्ट्रैपिंग रोल से बनाया है। ये स्ट्रैपिंग रोल से बनाया हुआ बास्केट है। तो सबसे पहले इसका आप लोग मेज़रमेंट देख लीजिएगा। तो इसका मेज़रमेंट है, जो हमारा डायमीटर है वो हमारा 8 इंचेस का डायमीटर है। और इसका हाइट देख लीजिएगा, हाइट है हमारा 6 इंचेस का, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस बास्केट को आप लोग पूजा बास्केट, फ्रूट बास्केट, स्टोरेज बास्केट, कुछ भी सामान स्टोर करने के लिए आप, या फिर आप मंदिर पे पूजा करने जाते हो उसके लिए, या फिर आप चर्च पे ऑफरिंग लेके जाते हो उसके लिए, कोई भी चीज़ के लिए आप इस बास्केट को यूज़ कर सकते हो। या पे घर पे आप फ्रूट्स या फिर आपका एक्सेसरीज रखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इस बास्केट को बनाना बहुत ही आसान है। तो इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ में इस तरीके से स्ट्रैप काट लिया है। तो स्ट्रैप्स यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैप्स को 100 सेंटीमीटर करके काटा है। याद रखिएगा, एक स्ट्रैप्स हमने 100 सेंटीमीटर करके काटा है। और यहाँ पे हमने 16 स्ट्रैप्स काटा है। ब्लैक में 16, वाइट में 16। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक देखिएगा वुडन स्केल यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रैप्स को अच्छे तरीके से यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में अब इस जो वुडन स्केल है यहाँ पे हमने लगा लिया है। तो ये वुडन स्केल जो है थोड़ा सा हल्का है। आप लोग ट्राई करिएगा कोई मोटा भारी जो वुड हो या फिर स्केल हो, जो अच्छे तरीके से जो हमारे फ्लोर में जो सट जाए। तो यहाँ पे आप के जो स्ट्रैप्स है उसे अच्छी तरीके से होल्ड करके रखिए। तब अब क्या करने का, जो फर्स्ट वाला स्ट्रैप्स है उसे मैंने यहाँ पे फोल्ड करके डाल के, यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्टली मैंने बीच में नहीं डाला है। ये देखिएगा, जो हमने स्केल रखा है उसके ठीक सामने पे देखिएगा, इस तरीके से थोड़े डिस्टेंस करके हमें रख लेना है। और बाकी के वाले जितने भी स्ट्रैप्स है उसे हमने फोल्ड नहीं किया है, डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से मेज़र करके, हमने जो फर्स्ट स्ट्रैप्स डाला है उसके साथ में हम लोगों को बराबर मेज़र करके डालना है, बराबर मेज़र करके डाल लेना है। यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से सबको बराबर करके ऐसे एक एक करके डाल लेना है। तो यहाँ में हमने कितना डाला है, यहाँ पे हमने 8 स्ट्रैप्स डाल लिया है। 8 याद रखिएगा, नंबर 8 स्ट्रैप्स हमने यहाँ पे डाल लिया है, जितने भी ब्लैक कलर में डाला है। तो देखिएगा, साइड में हमने फिर से कोई एक बारी सामान लेके रख लिया है, जिससे कि मेरा जो स्ट्रैप्स है अच्छे तरीके से सबको होल्ड करके रख सकें। तो उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे वाइट कलर का स्ट्रैप्स ले लिया है। और उसके बाद वाइट कलर का स्ट्रैप्स भी हम लोग यहाँ पे 8 हम लोग 8 यहाँ पे स्ट्रैप्स डाल लेंगे। इस तरीके से वर्टिकल लाइन में हम लोग सबको डालते जाएंगे। तो यहाँ एक करके हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐसे डाल लेंगे। तो यहाँ हमने वाइट कलर भी 8 स्ट्रैप्स डाल लिया है। देखिएगा, इस तरीके से डालने के बाद में अब फिर से हमने ब्लैक स्ट्रैप्स ले लिया है। लेने के बाद में अभी यहाँ देखो, स्ट्रैप्स को किस तरीके से डालना है। एक नीचे रख दिया है, सबसे फर्स्ट वाला को नीचे, फिर एक को हमने हाथ में ले लिया है, फिर एक नीचे, फिर एक हाथ में ले लिया है, फिर एक नीचे, एक फिर हाथ में ले लेंगे। ऐसे करके एक नीचे, एक ऊपर, फिर एक नीचे। यहाँ बहुत ही सिंपल है, यहाँ हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बस हमें एक ऊपर एक नीचे करके ले लेना है सबको लेके। उसके बाद जो हमारा ब्लैक वाला स्ट्रैप्स है उसे बीच से डाल लेना है। तो डालने के बाद में अब फिर से हमने ब्लैक कलर का स्ट्रैप्स ले लिया है। उसके बाद अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमने नीचे रखा था उसे ऊपर ले लेंगे, और जो ऊपर वाला है उसे नीचे रख लेंगे। और ऐसे करके एक एक करके सबको अपने हाथ में ले लेंगे। जो जितने भी नीचे वाले स्ट्रैप्स हमने रखा था उसे हमने हाथ में ले लिया है। कंटिन्यू ऐसे ही करते जाएंगे।
देखिएगा सेकेंड स्टेप्स भी हमने डाल लिया है तरीके से। अभी हम लोग थर्ड स्टेप डालेंगे, उसे फिर से सेम पैटर्न है। अभी जो भी हमारा स्ट्रेप्स जो नीचे की तरफ होगा उसे हम लोग ऊपर कर लेंगे और ऊपर वाले को नीचे में रख के इस तरीके से हम लोग डालते जाएंगे। तो यहाँ फिर से हमने एक और स्ट्रेप्स ले लिया है, उसे भी ऐसे ही डालेंगे। तो ऐसे ही करके कंटिन्यू हमें स्ट्रेप्स डालते जाना है। यहाँ भी हम लोग ब्लैक कलर के 8 स्ट्रेप्स डाल लेंगे। तो यहाँ हमने 4 स्ट्रेप्स डाल लिया है और उसके बाद एक और 4 स्ट्रेप्स हम लोग यहाँ पे ब्लैक कलर के डाल लेंगे। तो यहाँ हमने ब्लैक कलर का 8 स्ट्रेप्स डाल लिया है। उसके बाद अभी हम लोग फिर से वाइट स्ट्रेप्स डालेंगे। वाइट कलर के भी हम लोग 8 स्ट्रेप्स डाल लेंगे। बस हमें ऐसे ही फॉलो करते जाना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करके। बस जब हम लोग स्ट्रेप्स डालेंगे तो ये ध्यान देना है कि जो हमारा नीचे वाले स्ट्रेप्स है उसे ऊपर ले लेना है और ऊपर वाले को नीचे में रख के हमें जो स्ट्रेप्स को डालना है। देखिएगा सब स्ट्रेप्स हमने डाल लिया है। यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे वाइट स्ट्रेप्स 8 डाला है और ब्लैक भी 8। ऐसे ही करके हमें दोनों साइड से ऐसे डाल लेना है। और डालने के बाद में यहाँ सबसे पहले तो हमें स्ट्रेप्स को यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे ऐसे करके इसे होल्ड करके रखना है, नहीं तो ये बहुत ही स्लिपरी होता है और बहुत निकल जाने का डर रहता है। तो इसलिए हम लोगों को होल्ड करने के लिए इस तरीके से स्ट्रेप्स को यहाँ पे फंसा लेना है। तो हमने यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे स्ट्रेप्स को इस तरीके से फंसा लिया है, जिससे कि हमारे उस साइड का स्ट्रेप्स फिसले ना और बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही ढीला ढाला लग रहा होगा, लेकिन यहाँ आप लोग जब बनाएंगे, जब इसका फिनिशिंग करोगे, तब इसे आप लोग टाइट खुद ब खुद बन जाएगा। और आप लोगों को भी इसको जब बनाते समय में टाइट कर लेना है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले तो स्ट्रिपिंग्स को होल्ड कर लेंगे, नहीं तो ये हमारा पूरा खुल जाएगा, निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे होल्ड करने के लिए इस तरीके से स्ट्रिप्स को यहाँ पे फंसा लेंगे।
तो यहाँ हमने चारों तरफ से स्ट्रैप्स को फंसा लिया है। ये हमारा लास्ट वाला स्ट्रैप्स है, जिसे हम लोग यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से डाल के यहाँ पे देखिएगा फंसा लेंगे। यहाँ देखिएगा, तो हमने यहाँ पे स्ट्रैप्स को चारों तरफ से होल्ड कर लिया है। करने के बाद में अभी हम लोग इसका हाइट बनाना शुरू करेंगे। तो हाइट बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ हमने उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा, तो हमारे ये देखो वाइट कलर का 8 स्ट्रैप्स है और ब्लैक कलर में 8 स्ट्रैप्स है। ये हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से ऐसे करके हम लोगों को बनाना है। तो ये ब्लैक वाला स्ट्रैप्स लेंगे और ये देखिएगा वाइट का ये ऊपर स्ट्रैप्स को नीचे रख देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर स्ट्रैप्स को नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। और जो हमने यहाँ पे स्ट्रैप्स होल्ड करने के लिए रखा था तो उसे भी हम लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद में यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर वाला स्ट्रैप्स है तो उसे नीचे ही रहने देंगे। और नीचे रहने के बाद में यहाँ पे देखिएगा हम लोग इसको अच्छे तरीके से ऐसे अंदर की तरफ से दबाने के बाद में यहाँ पे देखिएगा मैंने एक लॉन्ड्री क्लिप यूज़ कर लिया है। उस लॉन्ड्री क्लिप से यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे पकड़ के होल्ड करके रख लेंगे। रखने के बाद फिर से हम लोग ने ब्लैक कलर का स्ट्रैप्स लिया है और उसके बाद इस स्ट्रैप्स को, नीचे वाले स्ट्रैप्स को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ऐसे करके हम लोग ऊपर नीचे करके यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। बनाने के बाद में अभी जो हमने जो लॉन्ड्री क्लिप को नीचे वाले स्ट्रैप से निकाल के अभी जो हमने बनाया है उस स्ट्रैप्स को होल्ड करेंगे। तो यहाँ फिर से हम लोग ऊपर नीचे करके यहाँ पे ऐसे करके बनाएंगे। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे और स्ट्रैप्स को भी हमें मिलाते जाना है और अच्छे तरीके से टाइट भी करते जाना है। तो यहाँ देखिएगा ऐसे करके हम लोगों को नीचे अच्छी तरीके से ऐसे मिला लेना है। तो ये देखिएगा हमने होल्ड करने के लिए स्ट्रैप्स को फंसा के रखा होता, उसे हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद में वही सेम पैटर्न अभी हम लोग फिर से यूज़ करेंगे। ऊपर नीचे करके यहाँ पे बनाएंगे, फिर से हम लोग लॉन्ड्री क्लिप से होल्ड कर लेंगे। तो यहाँ में ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ब्लैक कलर में 8 स्ट्रैप्स है और वाइट में भी 8 स्ट्रैप्स है, उसी को ही हम लोग को फॉलो करते जाना है। 8 करके हम लोगों को 4 कोना में बनाना है। तो यहाँ हमने जितने भी 8 स्टेप्स, जो ब्लैक कलर के 8 स्टेप्स है, उसको सबको हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है। बनाने के बाद में सबको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। यहाँ देखिएगा ऐसे करके सबको अंदर की तरफ में टाइट करके हम लोग मिला लेंगे। तो यहाँ भी हम लोग होल्ड करने के लिए फिर से स्ट्रैप्स को इस तरीके से फंसा लेंगे, जिससे कि हमारा ये जो बनाया वाला स्ट्रैप्स है वो खुल ना जाए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ भी ऐसे करके फंसा लिया है। फंसाने के बाद में अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये देखिएगा हमने एक कोना बना लिया है। बनाने के बाद में इस कोने या भी इस कोना में बनाएंगे, फिर ये कोने में बनाएंगे, फिर इस कोने में बनाएंगे। देखिएगा हमें टोटल और 3 कोना बनाना है।
तो यहाँ भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ देखिएगा हमारा, यहाँ देखिएगा वाइट में 8 स्टेप्स होगा। ये देखिएगा यहाँ हमारा एक स्टेप्स ये फंसा हुआ है, तो इस फंसाया वाला स्टेप्स को भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमें इस कोने को बनाना है। तो यहाँ भी सेम पैटर्न है। ये देखिएगा ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम लोग को इस कोने में इस तरीके से जैसे आगे हमने बनाया था वैसे ही बनाना है। यहाँ देखिएगा एक ऊपर एक नीचे करके फिर से हम लोग लॉन्ड्री क्लिप का इस्तेमाल करके यहाँ हम लोगों को स्टेप्स को इस तरीके से रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे और यहाँ फिर से एक ऊपर एक नीचे करके बनाएंगे। तो यहाँ हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है, एक ऊपर एक नीचे करके ऐसे करके बनाते जाना है। जितने भी हमारे 8 स्ट्रिप्स है उसे बनाना है। याद रखिएगा यहाँ हमारा 8 स्ट्रिप से ही बनेगा। वाइट में 8 और ब्लैक में 8 और एक पार्ट में हमारा 8 स्ट्रिप्स करके ही बनेगा। तो यहाँ देखिएगा फिर से हमने एक ऊपर एक नीचे करके बना लिया है। अब इस कोना को भी ऐसे ही बनाएंगे और इधर भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो ऐसे बनने के बाद में अब ये देखिएगा चारों कोना को हमने यहाँ पे बना लिया है। ये देखिएगा ये ऊपर 2 कोना बन गया है और नीचे में 2 कोना हमारा बन गया है। बनने के बाद में अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे हमारा बीच पे जो गैपिंग है उसको हम लोग फिल करेंगे। तो इसको यहाँ फिल करने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे ये देखिएगा ये जो कोना हमारा यहाँ पे है ये इस कोने को और इस तरफ के कोने को बराबर करना है। याद रखिएगा हमें बराबर बनाना, स्ट्रेट बनाना है। इसका हमें फिनिशिंग हाइट जो उतना ही रहेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ तक ही बनाएंगे। तो यहाँ हम लोगों को ये पैटर्न फॉलो करना है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर भी हमारा स्ट्रेट बनेगा और इस जगह का को भी हम लोगों को स्ट्रेट ही बनाना है। तो चलिए हम लोग इस कोने को बनाना शुरू करते हैं। तो इस कोने को बनाने के लिए एक पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे देखिएगा हमने 4 स्ट्रेप्स ऊपर ले लिया है। जो हमारा ऊपर वाला स्ट्रेप्स है उसे नीचे रखा है और नीचे वाले स्ट्रेप्स को ऊपर ले लिया है। तो 4 स्टेप्स को ऊपर लेने के बाद में अभी हम लोग देखिएगा यहाँ पे ऐसे करके हम लोगों ने बना लिया है। ये देखिएगा 4 है हमारा। अभी फिर हम लोगों को क्या करेगा, अभी हमने 4 लिया है तो अभी हम लोग फिर से 4 लेंगे। ये देखिएगा नीचे वाले स्टेप्स को ऐसे करके उठा के हम लोग 4 ले लेंगे। फिर हमने इधर का डाल लिया है। अभी हमने 4 लिया है तो फिर से हम लोग अभी क्या करेंगे, 3 स्टेप्स लेंगे। देखिएगा यहाँ हमारा एक एक करके माइनस होते जाएगा। 2 बार हमें बनाना है। एक नंबर में 2 बार बनाना है। तो यह 3 स्टेप्स में हमने एक बार बना लिया। अब फिर से हमने 3 स्टेप्स लिया है और एक बार बना लेंगे। देखिएगा 3 स्टेप्स में भी हमने 2 बार बना लिया है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग 2 स्टेप्स लेंगे, 1 2। तो हमने 2 स्टेप्स ले लिया है। उसके बाद इसको भी बना लिया है। फिर से हम लोग अभी क्या करेंगे, 2 स्टेप्स लेंगे। हमें 2 बार बनाते जाना है, याद रखिएगा। तो हमने 2 स्टेप्स में बना लिया है। अभी क्या करेंगे, 1 स्टेप्स लेंगे। देखिएगा एक एक करके हमें यहाँ पे माइनस करते रह जाना है। तो हमने यहाँ पे 1 स्टेप्स में एक बार बना लिया है। फिर से अब क्या करेंगे, हम लोग 1 स्टेप्स में बनाएंगे। 2 बार बनाना है, हमने पहले भी बताया। तो 2 बार ये देखिएगा। अब ये देखिएगा हमारा ये जो पार्ट है हमारा बन गया है। ये पार्ट देखिएगा हमारा बन गया है।
अभी ऐसे ही करके इस कोने को भी यहाँ पे देखिएगा 4 कोना हमारा रह गया है। ये देखिएगा इस तरीके से जो हमारा खाली वाला पार्ट है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले 4 बनाएंगे। तो 4 में 2 बार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा नीचे वाले जो बना, नीचे पे 4 याद रखिएगा, 1 2 3 4। फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम लोगों ने 4 बनाया है। तो ये जो हमारा जो हमारा स्ट्रैप्स है वो 12 mm वाला स्ट्रैप्स है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी स्क्रीन पे दिखा दिया है ये कितने mm में है बोल के। अभी हम लोग यहाँ पे 3 स्ट्रैप्स बनाएंगे। तो 4 में 2 बार हम लोगों ने बना चुका है, तो अब 3 स्ट्रैप्स में बनाएंगे। तो 3 स्टेप में एक बार बन गया है, फिर से हम लोग 3 स्टेप में एक और बार बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने 3 स्टेप में एक और बार बना लिया है। उसके बाद अभी फिर करेंगे 2 स्टेप्स में बनाएंगे, 1 2 स्टेप्स में हमने यहाँ पे बना लिया है। फिर से और एक बार 2 स्टेप्स में एक और बार बनाएंगे, देखिएगा। फिर एक और 1 स्टेप्स में बनाएंगे। अभी हम लोग एक और बार 1 स्टेप्स में बनाएंगे। देखिए यहाँ देखिएगा एक एक माइनस होते जाएगा और यहाँ पे देखिएगा हमारा ये जो बास्केट है बराबर बन गया है। फिर से हम लोग यहाँ पे होल्ड करने के लिए यहाँ पे ऐसे करके हम लोग यहाँ पे होल्ड कर लेंगे और जो हमारे स्ट्रैप्स है उसको फंसा के रख लेंगे। उसके बाद ऐसे ही करके सारे कोने को बना लेना है। बनाने के बाद में अब हमारा ये पूरा गप कोना बन गया है। तो अब हम यहाँ पे फिनिशिंग कर रहे हैं। तो फिनिशिंग करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमें जो स्ट्रैप्स है उसके डाल लेना है। यहाँ पे देखिएगा 2 साइड से हमारा स्ट्रैप्स निकला होगा। तो एक साइड वाला स्ट्रैप्स को हमें इस तरीके से यहाँ पे हमें स्ट्रैप्स को डाल लेना है। तो यहाँ हमने 3 बार करके यहाँ पे 3 घर पे हमने ऐसे घुसा के डाल लिया है। अगर आप लोगों का ऐसे घुसाने में तकलीफ़ हो रहा हो तो स्ट्रैप्स को साइड से आप लोग थोड़ा एजेस को शार्प कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों का स्ट्रैप्स जो आराम से इस बास्केट पे घुस जाएगा। तो यहाँ देखिएगा बराबर करके हम लोग यहाँ पे ऐसे करके डाल लेंगे। देखिएगा साइड का हमने ऐसे करके डाल लिया है। ऐसे ही करके जो हमारा ये एक लाइन वाला है जो हमारा अलग डायरेक्शन पे, ये डायरेक्शन पे जो हमारे स्ट्रिप्स जा रहा है, सबको ऐसे ही करके फिनिशिंग कर लेंगे। करने के बाद में उसके बाद आगे देखिएगा फिर से हम लोग जो इस पे एक लाइन जो डिज़ाइन बनता है उसे कैसे बनाना है वो आप लोगों को दिखाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी स्ट्रिप्स है तो देखिएगा एक साइड जो हमारा राइट साइड पे जो निकला हुआ था उसे हमने सबको डाल लिया है। डालने के बाद में अभी लेफ़्ट साइड पे जो स्ट्रिप्स हमारा निकला हुआ है, इस स्ट्रिप से हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे, एक लाइन वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तब बनाते समय में आप लोग मेक श्योर करिएगा कि जो हमारा स्ट्रिप्स है उसे अच्छी तरीके से टाइट कर करके सबको डालें। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स को इस तरीके से डाल लिया है। डालने के बाद में अभी यहाँ पे एक और बार यहाँ पे ऐसे डाल लेंगे। डालने के बाद अब क्या करेंगे, इस स्ट्रैप्स को ये देखिएगा ऊपर की तरफ से मोड़ के यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से राउंड करके मोड़ के, उसके बाद हम लोगों को ये वाले जो देखिएगा जगह है इधर पे डाल के निकाल लेना है। निकालने के बाद में और यहाँ पे एक और बार ऐसे डाल लेना है। फिर से हमने यहाँ पे एक और स्ट्रिप्स को डालेंगे। यहाँ देखिएगा
देखिएगा 2 टाइम्स करके हमने डाल लिया है। डालने के बाद अभी फिर से इस स्ट्रेप्स को ऐसे मोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मोड़ने के बाद में यहाँ पे हम लोग डालेंगे, डाल के यहाँ पे देखिएगा। ऐसे करने से हमारा ये जो लाइन वाला डिज़ाइन है वो बनता जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग अच्छे तरह से ये एजेस को शार्प करके आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के लिए बनाने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो आप लोगों को अगर डायरेक्टली बनाना के लिए आसान है तो आप लोग डायरेक्टली भी बना सकते हो। तो यहाँ मेरा जहाँ भी मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ होता है प्रॉब्लम होने से, तो मैं यहाँ पे एजेस को थोड़ा शार्प कर लेता हूँ, तो उससे हमारा बनाने के लिए आसान हो जाता है। तो ऐसे ही करके कंटिन्यू करते जाना है। जितने भी हमारे जो स्टेप्स है सबको ऐसे करते जाएगा तो हमारा डिज़ाइन जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बनता जाएगा। तो ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है और उसके बाद इस डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमने पूरा डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। करने के बाद में जो हमारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टेप्स निकला हुआ है उसे काट लेना है। तो काटने के लिए हम लोग यहाँ पे एक तो धार वाला सीज़र ले लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है। लेने के बाद में अभी इस स्ट्रेप्स को यहाँ पर हम लोग काट लेंगे। तो जब स्ट्रेप्स काटेंगे तो स्ट्रेप्स को थोड़ा सा आप लोग ऐसे टाइट करके खींच लीजिएगा। खींचने के बाद में उसके बाद कैंची से काट लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ से खींचने के बाद में स्ट्रेप्स को काटोगे तो काटने के लिए आसान होगा और उसके बाद यहाँ पे फिनिशिंग लुक भी अच्छा दिखेगा। तो हमने यहाँ पे जितने भी जो स्ट्रेप्स है उसे काट लिया है। काटने के बाद में हैंडल लगाएंगे। तो इस तरीके से हैंडल जो आप लोगों को मार्केट में ख़रीदने से मिल जाता है, ये कभी कभी हार्डवेयर दुकान में भी मिल जाता है जो हमारा पाइप का काम करता है। तो यहाँ पे फिर से हमने 90 सेंटीमीटर का स्ट्रेप्स काट लिया है। काटने के बाद में उस स्ट्रेप्स को, तो यहाँ हमारा इस स्ट्रेप्स का आप मेज़रमेंट भी देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा 41 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस जो स्ट्रेप्स है इस स्ट्रेप्स में मैंने दोनों साइज़ को ऐसे नुकीला शार्प बना लिया है और उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो पाइप है इस पाइप के अंदर पे हमने डाल लिया है। ये जो पाइप है ये पाइप भी हमारा 12 mm का पाइप है। आप लोग जिस स्ट्रेप्स का साइज़ बना रहे हो उसी स्ट्रेप्स का पाइप का साइज़ ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का स्ट्रेप्स के साथ में अच्छे से फिटिंग बैठ जाए। तो उसके बाद हमने इस पाइप को बीचों बीच डाल लिया है। डालने के बाद में अब स्ट्रेप्स को हम लोग इस बैग के बीचों बीच में लगाएंगे। आप लोग अच्छे से मेज़र करके लगाना ट्राई करिएगा कि हमारा ये जो हैंडल है बास्केट का बीचों बीच लग जाए। तो यहाँ हमने इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेप्स को लगाना चालू कर दिया है। तो सबसे पहले हमने ये देखिएगा वाइट कलर पे हमने स्ट्रेप्स पे यहाँ पे ऐसे करके डाल लिया है। डालने के बाद में दूसरे स्ट्रेप्स को भी यहाँ पे हम लोग क्रॉस करके डाला है। देखिएगा, लेफ़्ट राइट करके क्रॉस करके हमने यहाँ पे डाल लिया है। डालने के बाद में अभी हम लोग ये जो हैंडल है उसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। दोनों साइड से हमारा बराबर होना चाहिए।
तो दूसरे साइड में भी हम लोग डाल लेंगे स्ट्रैप्स को। तो यहाँ भी हमने लेफ़्ट राइट करके ये देखिएगा ऐसे करके स्ट्रैप्स को डाल दिया है। डालने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस स्ट्रैप्स जो हमारा अंदर के साइड से जो स्ट्रैप्स निकला हुआ है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रैप्स को टाइट से होल्ड करने के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा स्ट्रैप्स को लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ हम लोग कैसे करके इस स्ट्रैप्स को यहाँ पे टाइट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने करने के बाद में ये देखिएगा ऊपर की तरफ से जाके एक बार डाल लिया है। डालने के बाद में फिर से हम लोग यहाँ में रिवर्स घुमा के ऐसे फोल्ड करके नीचे की तरफ से यहाँ पे ऐसे डाल लेंगे। यहाँ देखिएगा ऐसा करके, फिर उसके बाद हम लोग फिर फोल्ड करके नीचे की तरफ से फिर डाल लेंगे। इस तरीके के पैटर्न हम लोग 2 से 3 बार करके हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा जो हैंडल है अच्छे से टाइट से मजबूत से टिका रहे बैग ये बास्केट के साथ में। तो हमने यहाँ पे फिर से हमने ये दूसरे स्ट्रैप्स को भी ऐसे करके एक बार डाल लिया है। उसके बाद हम लोग अच्छी तरीके से टाइट करके खींच लेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग इसको पीछे की तरफ से मोड़ के बैकवर्ड ऐसे करके मोड़ के फिर से हम लोग यहाँ पे डाल लिया है। डालने के बाद फिर से हम लोग इसको पीछे की तरफ से मोड़ के दूसरे जगह पे, ज़रूरी आप लोग कहीं भी डाल सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जगह पे डालना है। आप लोग ऐसे करके बार बार ऐसे घुमा घुमा के ऊपर की तरफ से मोड़ मोड़ के डाल लेंगे, तो जिससे कि हमारा हैंडल जो बैग के साथ में मजबूती से टिका हुआ रहेगा। तो आप लोग भी ऐसे ही करके डाल लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हमने एक जगह 3 या 4 बार डाल लिया है, दूसरे तरफ में हमने 3 बार डाल लिया है। ऐसे ही करके सेम पैटर्न अभी दूसरे साइड पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हैंडल को मजबूत थोड़ा टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद में ये देखिएगा स्ट्रैप्स को सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बार डाल लिया है ऐसे करके। ये बैग आप बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी हमने ऊपर की तरफ से ऐसे मोड़ के यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी हम लोग फिर से उल्टे मोड़ के ऊपर की तरफ से फिर नीचे डाल लेंगे। ऐसे ही करके यहाँ भी हम लोग 3 बार डाल लेंगे। तो दूसरे वाले इस वाले स्टेप्स को भी हम लोग सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे अभी हमने बनाया था। ऐसे ही करके हमें जो इस बास्केट को पूरा कर लेना है। देखिएगा इस स्टेप्स को भी हमने ऐसे डाल लिया है। डालने के बाद में यहाँ पे हमने इस स्टेप्स जो एक्स्ट्रा स्टेप्स जो हमारा निकला हुआ रहेगा उसे हमें काट लेना है। तो यहाँ हमारा प्यारा सा बास्केट बनके तैयार हो गया है। आप लोगों को मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे इस वीडियो पे बने रहिएगा। ऐसे ही प्यारा प्यारा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।